हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम ये समझेंगे कि जीरो डीटी क्या होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अभी एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, क्योंकि अपने यहाँ इंडिया में लगभग रोज एक्सपायरी हो रही है। ऐसा एक भी दिन नहीं है जहां पे हमें एक्सपायरी ना मिले। ऐसे केस में जाकर के जीरो डीटी जो है वो आजकल काफी फेमस हो चुका है। अब वो क्यों फेमस हो चुका है इसकी चर्चा अपन अभी हल करेंगे, पर सबसे पहले जानते हैं कि जीरो डीटी होता क्या है। देखिए, अगर आप बिल्कुल नए और आपको नहीं पता है कि जीरो डीटी क्या होता है, तो जीरो डीटी का मतलब डीटी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर डेज टू एक्सपायरी। तो जैसे 30 डेज टू एक्सपायरी होता है, 50 डेज टू एक्सपायरी होता है, 365 डेज टू एक्सपायरी होता है, वैसे ही 0 डेज टू एक्सपायरी। मतलब ये वाला ऑप्शन आज ही एक्सपायरी करने वाला है। अब जिस ऑप्शन की एक्सपायरी आज होने वाली है, वहां पे ऐसी खासियत क्या है कि हम जाकर ट्रेड करें, तो वो वाली खासियत को आज अपन पकड़ेंगे कि वहां पे ऐसा पॉइंट क्या है जिसके कारण अपन जीरो डीटी को ट्रेड करते हैं। क्या जीरो डीटी ट्रेड करना ठीक है? अगर हम एज ऑप्शन सेलर के नजरिए पे बात करें तो ये कितना रिस्की है, और अगर हम एज ऑप्शन बायर के नजरिए पे बात करें और अगर वो रिस्क लेने को तैयार है तो वो कितना बड़ा पैसा कमा सकता है, ये अपन आज जीरो डीटी की एक्सपायरी में समझेंगे। अब देखिए, जीरो डीटी का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब यहां पर क्या होता है, जैसे मेरे पास मंडे से लगा करके फ्राइडे तक अलग अलग इंडेक्स है ट्रेड करने के लिए, तो ये हो गए मेरे जीरो डीटी। अगर मैं मानता हूं कि ट्यूसडे के दिन मुझे फिन निफ्टी में ट्रेड करना है, तो फिन निफ्टी में जीरो डीटी की स्पेसिफिक प्लानिंग क्यों होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये अपन अभी समझेंगे। लेट सपोज आपने क्या करा, फिन निफ्टी का 21,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया। अब अपन क्यों जीरो डीटी कर रहे हैं, पहले अपन ये जान रहे हैं। तो ये हो गया आपका जीरो डीटी वाला एक्सपायरी, ठीक। और फिर आपने देखा फिन निफ्टी का 21,000 का ही कॉल ऑप्शन, जिसको 7 दिन बचे भाई, क्योंकि हर हफ्ते एक्सपायरी होती है तो 7 दिन निकल करके आएंगे, तो एक हो गया 7 डेज टू एक्सपायरी। अब आप देखोगे ये जो जीरो डीटी का 21,000 का फिन निफ्टी का ऑप्शन चल रहा होगा, अगर हम ये मान के चलते हैं कि फिन निफ्टी का अभी करंट रेट चल रहा है 21,000 ही, अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो ये जो ऑप्शन है ये चलेगा 50 रुपए का, और ये जो ऑप्शन है ये चलेगा लगभग 180 रुपए का। अब यहां पर परसेंटेज वाइज क्या चेंज देखने को मिलेगा, अगर ये फिन निफ्टी का 21,100 हो जाता तो ये जो कॉल ऑप्शन है हमारी ये पहुंचेगी 100 रुपीज, और ये वाली जो कॉल ऑप्शन है ये मुश्किल से पहुंचेगी 230 रुपए। तो इस हिसाब से आपको ये वाली ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब क्या हुआ, परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो यहां पर 100% की ग्रोथ आ गई। अब ये जो 100% की ग्रोथ हमको लेकर के आई है ना, यही बताती है कि जीरो डीटी बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। अब ये तो मैंने बात करी एट द मनी की, यही अगर आप ओटीएम पर जाकर के जीरो डीटी खेलोगे तो वो बहुत ही इमेंस रिजल्ट दिखाती है। अब परसेंटेज वाइज क्या हुआ, यहां पर हुई 100% की ग्रोथ, और यहां पर 50% से भी कम की ग्रोथ है। मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ भाई 30% के आसपास की ग्रोथ आई है। तो जो ऑप्शंस के प्रीमियम में जीरो डीटी में गेन मिल सकता है वो कहीं और पॉसिबल ही नहीं है। ये जो हमें रिटर्न दिखाता है ये इतना ट्रिमेंडस रिटर्न दिखाता है कि जब हम कोशिश करेंगे कि इसको कहीं और से जाके अचीव करें, या फिर हम कोई अदर बिजनेस करके इस वाले रिटर्न को अचीव करने जाएं, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। पर साथ साथ इसके साथ एसोसिएट होते हैं कुछ रिस्क। सबसे पहले हम समझते हैं कि जीरो डीटी पे ऑप्शन मूव करते कैसे हैं। अगर आपने एक बार ये जान लिया कि जीरो डीटी पे ऑप्शन किस हिसाब से मूव करेंगे, तो आप समझ जाओगे इसकी एक्चुअल पावर को। तो मैं आप लोगों के साथ दो एक्सपायरी शेयर करने वाला हूं। एक करने वाला हूं 12 मार्च की फिन निफ्टी की एक्सपायरी, और दूसरी शेयर करने वाला हूं 25 अप्रैल की निफ्टी की एक्सपायरी। भाई अब ऐसा 12 मार्च को क्या हुआ था और ऐसा 25 अप्रैल को क्या हुआ था, देखा जाए तो रोज ही कुछ ना कुछ होता है। कहीं ना कहीं रोज ही कुछ ऑप्शंस छोटे मोटे सिनेरियो में ऊपर या फिर नीचे की तरफ मूव कर देते हैं। पर 25 अप्रैल की और 12 मार्च की क्या खासियत है, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। मार्केट ने 12 मार्च वाली एक्सपायरी में शुरू के आवर्स में ही अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर दिए थे। ठीक इसके अपोजिट जब हम बात करते हैं 25 अप्रैल की एक्सपायरी में, तो वहां पे हमने थोड़ा सा अगर वेट किया तो मार्केट ने सेकंड हाफ में जाकर के हमारे जो है रिटर्न को मोर देन 500% से बढ़ाया था। तो अब वो रिटर्न कैसे बढ़ेंगे, कहां पर बढ़ेंगे, वो अपन अभी चल करके देखने वाले हैं। मेन ध्यान क्या रखना है कि ऑप्शन की प्रीमियम कैसे जंप करते हैं और क्या मैं उसको कैप्चर कर सकता हूं, मैं आज वो डिस्कस करूंगा। आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आ गया होगा। एक तरफ हो रही है 100% की ग्रोथ और दूसरी तरफ 10-20% से ज्यादा की ग्रोथ नहीं है, इसलिए आदमी सोचता है कि क्यों ना यहाँ पैसा लगा करके बड़ा पैसा बनाया जाए। इसके कुछ प्रोज होते हैं और कुछ कॉन्स होते हैं। पहले हम देखने वाले हैं कि प्रोज क्या होते हैं, क्या करिश्मा हो सकता है, वो अपन अभी देखने वाले हैं। तो अब जो है अपन हाल फिलहाल में 12 मार्च की फिन निफ्टी पर आ चुके हैं। अब 12 मार्च की फिन निफ्टी पे आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इन द वेरी फर्स्ट आवर में क्या किया, एक बड़ा जंप लिया। इस बड़े जंप में आपको प्रीमियम की ग्रोथ 200 रुपए से ज्यादा दिखेगी एट द मनी पर। फिर क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर में पॉज लिया और फिर एक बड़ा फॉल दिया। अब आप बोलेंगे ऑप्शन के प्रीमियम के चार्ट, तो अपन चलते हैं ऑप्शन के प्रीमियम के चार्ट पर, जहां पर ये पुट ऑप्शन का ट्रेड कैप्चर किया जा सकता था। मैं क्यों बोल रहा हूं, ये कॉल ऑप्शन का ट्रेड क्यों नहीं कैप्चर किया जा सकता था, पहले आप ये समझ लीजिए। प्राइस खुली नीचे की तरफ फोल्ड हो रही है और सडन जंप मिला। अब ये जो सडन राइज मिला, इस वाले राइज में आप जाके यहाँ तो एंट्री करोगे नहीं। अब जब अपन यहाँ एंट्री नहीं कर सकते तो हम कैसे बोल सकते कि अपन इसे पकड़ सकते थे। पर जब ये वाला फॉल आता है तो इस वाले फॉल में यहाँ पर एंट्री की पूरी संभावना थी। जब मार्केट यहाँ पर पूरे समय फ्लैट हो गया और फ्लैट होने के बाद उसने एक फॉल दिया और फॉल देकर एक पॉज लिया। जैसे ही इसका लो टूटा आपके पास एंट्रीज अवेलेबल थी। अभी आप ऑप्शन के चार्ट पर चल के देखेंगे क्या ऐसी एंट्रीज अवेलेबल थी। ये देखिए मैंने ऑप्शन का चार्ट लगा रखा है। यहाँ पर अपन जैसे ही देखते हैं फिन निफ्टी के ऑप्शन को चार्ट को,
तो आप देखेंगे वही जो मैं बात कर रहा हूं कि वो ऑप्शन कैसे चला। ये ऑप्शन कौन सा है, ये है आपका 20,900 का पुट ऑप्शन। अब ये जो 20,900 का पुट ऑप्शन है, इसमें आप देखेंगे जब प्राइस ऊपर में चली गई थी, फिन निफ्टी में जब प्राइस ऊपर में चली गई थी, तो ये वाला ऑप्शन लगभग जो है आप देखेंगे 8 रुपए के आसपास स्टेबल हो चुका था। अब 8 रुपए के आसपास ये वाला ऑप्शन स्टेबल होने के बाद जब इसने राइज लिया, जो मैं बात कर रहा हूं, आपको यहाँ पर पूरी ग्रोथ दिखेगी शुरू के 2 कैंडल में, कि यहाँ पर देखो मैं एंट्री कर सकता हूँ 9-10 रुपए के आसपास इस वाले ऑप्शन में इजीली एंट्री पॉसिबल थी। ऑप्शन कौन सा ले रहे हैं, 20,900। वहां कौन सा चल रहा है अभी चल के दिखाता हूं। वहां देखिए वहां कौन से ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम, मार्केट का स्ट्रक्चर कहां पर है, 21,000 पर। अब 21,000 पर जाकर के क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि यहां पर जाकर के 20,900 के आसपास का ऑप्शन इजीली लेना पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट यहां से फॉल कर रहा है। अगर मैं 20,900 का पुट ऑप्शन बाय करता हूं तो जैसे ही लो टूटेगा मेरी एंट्री आ जाएगी, यहां पर मेरी एंट्री आ गई और मेरे को सिर्फ वेट करना है उस मोमेंटम का। वो जो शार्प मोमेंटम आएगा वहां पे मुझे एग्जिट बनाना है। अब काम की चीज क्या है, काम की चीज ये है कि जैसे ही मैं वापस से चलता हूं, अब जैसे ही मैं 20,900 की पुट ऑप्शन पे वापस आता हूं, मैंने आप लोगों को एंट्री पहले से बता दी कि इस वाली जगह पे देखिए प्रॉपर तरीके से एंट्रीज पॉसिबल थी, क्योंकि मार्केट ने जैसे ही फॉल करना शुरू किया था यहां पर इस वाले पुट ऑप्शन में स्पाइक आने लगा था। और सिर्फ इसी ऑप्शन में नहीं, 20,850, 20,800 सारे ऑप्शन में स्पाइक था। उस वक्त मेरे को कंडीशन बिल्कुल क्लियर थी, मैंने पुट ऑप्शन शॉर्ट कर रखे थे क्योंकि मार्केट ऊपर बढ़ी थी, तो मैंने पुट ऑप्शंस को कवर कर लिए थे। बस यही एक प्लस पॉइंट था। मैंने उस दिन खुद ट्रेड किया था। मैं वही एक्सपायरीज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जिनमें मैंने दोनों दिन खुद ट्रेड किया है। 25 अप्रैल वाले में क्या किया ये भी अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो इस वाले केस में मैंने यहाँ पे क्या करा था, इस पुट ऑप्शन को कट कर लिया था और हेजेस को ओपन रहने दिया था। क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं तो हेजेस ने क्या करा, जो राइज आया उस हेजेस ने पूरे जो लॉस आए थे पुट ऑप्शंस के स्टॉप लॉस के उसको कवर कर दिया और अल्टीमेटली हम नेट प्लस निकले। तो इसलिए ऑप्शन सेलर को यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ऑलवेज हैव अ हेज, क्योंकि अगर उसने हेज नहीं लिया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये चीज का उसको विशेष ध्यान रखना है। और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ऐसे मौकों पर एंट्री करने से डरना नहीं है और एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लेस करना है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि आप इसको 250 रुपए जाकर के बेचते और 300 रुपए जाकर के बेचते, कोई चांस ही नहीं बनता है। चांस कहां तक का बनता है, अगर 10 रुपए का ऑप्शन मैंने पकड़ा और उसने सडन जंप लिया, आपका यही बिक जाता। ये रेट लगभग जो आता है 100 रुपए के आसपास आता है। तो एक 8 रुपए का ऑप्शन इतनी स्पीड से 100 रुपए पहुंचा था कि उस दिन बहुत इजीली ट्रेड करना पॉसिबल था। अगर आपका ट्रेड में ट्रेड प्लेस होते चले जाता तो और भी बड़े बड़े प्लस की संभावना यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पॉसिबल थी। तो ये थी आपकी 12 मार्च की एक्सपायरी का एनालिसिस, जिसमें हम कॉल ऑप्शन की बात नहीं करते हैं कि हम कॉल ऑप्शन खरीद सकते थे क्योंकि मार्केट ने सडन जंप लिया था, पर पुट ऑप्शन को बाइंग करने का पूरा चांस था। यहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी भी अवेलेबल थी कि आप अपने पैसे को लगभग 10 गुना से ज्यादा बढ़ा सकते थे। और अगर थोड़े से नीचे की स्ट्राइक पे चले जाते हैं, मतलब 20,900 की जगह पे अगर मैं 20,800, 20,700 पर चले जाता तो वहां पर 100 गुना से भी ऑप्शन बढ़ने की पूरी संभावना थी। मैं ये नहीं बोलता कि मैं इतनी नीचे का जाकर ऑप्शन बाय करता उसको 100 गुना से बढ़ा देता, पर ये मैं मान के चलता हूं कि इस 8 रुपए के ऑप्शन को खुद मैंने आंखों से 100 रुपए होते देखा है और जो हेज मैंने बाय करी थी वो हेज खुद 1 रुपए से 100 रुपए होते देखी है। तो इस वाले केस में क्लियर कट समझ में आता है कि हमको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। अगर मार्केट इस हिसाब से मोमेंटम करने वाला है तो आप सेलर हो तो आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए, एक हेज होनी चाहिए, और अगर आप बायर हो तो आप इमेंस रिटर्न कमा सकते हो। इतने बड़े बड़े रिटर्न्स पॉसिबल है किसमें, जीरो DTE में, जो कहीं और पॉसिबल नहीं होंगे। बस आपको सही समय का इंतजार करना है। अब लोग बाग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, चला बाय कर लो, चला बाय कर लो, चला वो अलग दिखेगा, वो आंखों में भाता है। जब चीज ऐसा मोमेंटम करने वाली होती है तो वो मुझे आंखों में भाएगा कि हाँ यार ये चलने वाला है, और उसके लिए चाहिए होता है पेशेंस, जो लोगों के पास नहीं होता है। तो जीरो DTE ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेशेंस। एक बार मैंने पेशेंस बना लिया उसके बाद इजीली मैं बड़े रिटर्न जनरेट कर सकता हूं। ये था पहला कॉन्सेप्ट है जब हम बात कर रहे हैं 12 मार्च की, जहां पर सडन मोमेंटम आ रहे हैं। अब अपन बात करते हैं 25 अप्रैल की, जहां पर हमको एक ट्रू मोमेंटम मिला है, मतलब इजीली मार्केट ऊपर की तरफ गया है। सबसे पहले चलते हैं अपन 25 अप्रैल के निफ्टी के चार्ट पर, और फिर अपन चल के देखेंगे कि 500 का कॉल ऑप्शन कैसा बिहेव किया। तो ये जो है हमारा 25 अप्रैल का निफ्टी का डे, इसको अपन अगर जूम इन करके देखेंगे भाई 5 मिनट पर कि इसने कैसा परफॉर्म किया है, तो 5 मिनट में जब मैं 25 अप्रैल पर जाता हूं तो मुझे क्लियर कट पोजीशन ही दिखाई देती है कि मार्केट देखो किसी भी कंडीशन में बड़े स्पाइक्स देने की मूड में नहीं था कि अब सीधा देखो 20 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए पहुंचेगा, ऐसी कंडीशन नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसा कोई चांस नहीं था। मार्केट ने सवेरे मॉर्निंग मोमेंटम किया, फिर उसने क्या करा, बाद में पुट ऑप्शंस की स्पाइक दी है, पुट ऑप्शन में लपक के स्पाइक आए और सब लोगों को उसने आउट किया। जितने सेलर्स थे, बायर सेलर्स, जितने सेलर्स थे मॉर्निंग में आउट हो चुके थे। अगर कोई कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन मॉर्निंग में आके शॉर्ट करता है तो वो आउट था। उसके बाद प्राइस ने क्या करा, इतना होल्ड किया कि उसने क्लियर कट इंडिकेशन दिया कि देखो यहां पर तुम अगर ट्रेड कर रहे हो तो आराम से बैठो, ट्रेड करो, ऑप्शन सेल करो। उसने सब लोगों से सेलिंग कराई कि देखो साइडवेज मार्केट है, पूरा ऑप्शन साइडवेज चल रहा है, पूरा मार्केट साइडवेज चल रहा है, तुम शॉर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? अगर मॉर्निंग में तुम्हारा स्टॉप लॉस हो गया तो री एंट्री करो। तो मार्केट यहां पे री एंट्री करा रहा है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। जब मार्केट मॉर्निंग में ऐसा और ऐसा कर दे और उसके बाद आप लोगों को री एंट्री कराए तो वहां पर एक रिस्क प्लान किया जा सकता है कि आप जाकर के छोटा मोटा ट्रेड प्लान कर सको। बस आपको क्या करना है, डायरेक्शन को सही पकड़ना है। अब एक बार चलते हो दिन 25 अप्रैल वाले दिन इस ऑप्शन ने कैसे परफॉर्म किया, कौन सा, हम बात कर रहे हैं 22,500 के कॉल ऑप्शन की। किस वाली जगह पे, इस वाली जगह से 22,500 का कॉल ऑप्शन ने क्या रिटर्न दिया। अब फिर से वही वाली बात आ जाती है, क्या मैं यहां तक होल्ड कर सकता था? नहीं, पर मैं यहां तक और यहां तक जरूर होल्ड कर सकता था। तो जो ये यहां तक और यहां तक की कंडीशन थी, इसमें वो ऑप्शन की क्या ग्रोथ रही, इसकी चर्चा अपन करते हैं। अब ये आ गया है मेरे पास 25 अप्रैल का 22,500।
मैं पूरे डाटा निकाल करके लाया हूं ताकि मैं आराम से आप लोगों को बता सकूं कि जीरो DT कैसे वर्क करती है और क्या हम इसमें सही में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वही मैं आप लोगों के साथ डाटा शेयर कर रहा हूं। देखिए यही मॉर्निंग का मूव था, मॉर्निंग के मूव में नो रिएक्शन, इसको कोई रिएक्शन ही नहीं था, मतलब मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 22,500 आएगा। कहां हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट 22,500 आएगा, वो मार्केट ने खुद बता दिया है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस फॉल हुई, फॉल होने के बाद जो मैंने आपको कहा था कि पुट ऑप्शंस में स्पाइक आए, कॉल ऑप्शन में कुछ नहीं हुआ और मार्केट ने सब लोगों से आराम से 22,500 कॉल ऑप्शन दिखाई कि भैया 22,500 की कॉल ऑप्शन बेचो, देखो अब भी गिर रही है, अब भी गिर रही है, अब भी गिर रही है। तो लोगों ने पूरी कॉल ऑप्शन सेल करी, उसने एक ही बार में सबके स्टॉप लॉस को क्या करा, एग्जिट करा दिया। और स्टॉप लॉस इतने खतरनाक एग्जिट हुआ है, जो एल्गो की पोजीशंस बड़ी बनी रहती है, एल्गो की पोजीशंस के एग्जिट होने के कारण आपको ये बड़ा स्पाइक दिखेगा। तो आप देखेंगे जो ये बड़े बड़े स्पाइक आते हैं, ये एक साथ एल्गो के बड़े ऑर्डर स्टॉप लॉसेस हिट करने जाते हैं, ये उसके स्पाइक है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस होल्ड हुई, पूरे जोन में होल्ड होने का जो उसने जंप लेना शुरू किया, ये वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। अब आप देखिए, अगर आपकी एंट्री 20 रुपए के आसपास आती है तो आपको यहाँ पर 80 रुपए के आसपास के एग्जिट्स बहुत इजीली मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से हम जो है जीरो DT को प्लान करते हैं। अब यहाँ पे क्या रिटर्न है, यहाँ पे रिटर्न है अनएक्सपेक्टेड। ऐसा क्यों है भाई, 4 गुना पैसा बन रहा है क्या स्टॉप लॉस लगा के। अगर मैं इस वाले जोन में एंट्री करता तो क्या देख के करता, मैंने कॉल ऑप्शन ली तो क्यों ली, देखिए बताता हूँ। ये जो मार्केट ने वापस से जंप लिया था, इस वाले जंप में इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे यहीं से एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट भागेगा और यहाँ एंट्री थी। एंट्री यहाँ बिल्कुल भी नहीं थी कि आप सोचोगे कि यहाँ एंट्री आ रही। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने मेरे टाइम पे स्टॉप लॉस को फॉलो किया कि अगर मार्केट 2 बजे के पहले मूव नहीं करेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि उसका पॉइंट नहीं बनता है, मार्केट चलेगा नहीं। पर मार्केट ने 2 बजे के बहुत पहले से मोमेंटम शुरू कर दिया था, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरा स्टॉप लॉस था इस वाले लेवल के नीचे, मार्केट कभी स्टॉप लॉस खाने गया ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब अगला पॉइंट, क्या मैंने खुद 22,500 की कॉल ऑप्शन ली थी? नहीं। मेरा जो कॉल लेने का मोटिव था वो था कि अगर मार्केट और होल्ड करेगा तो मैं उसको होल्ड कर पाऊं, मुझे थीटा डीके से लूज नहीं करना है। तो मेरा मोटिव था, तो मैंने जाके लिया था 22,300 का कॉल ऑप्शन बस। और मेरी एग्जिट कहां गई थी, पहले मूव में आधी क्वांटिटी, थोड़ा सा मूव करने के बाद लगभग आधी और क्वांटिटी खत्म करके यहाँ पर ट्रेड खत्म कर दिया था, क्योंकि इन द मनी की कॉल ऑप्शन थी, ज्यादा होल्ड करना डिफिकल्ट हो जाता है। बड़ा कौन होल्ड करता है, जो यहाँ पर 20 रुपए का ऑप्शन 140 पहुंचाना चाह रहा है, वो बड़ा होल्ड करता है कि हाँ वहां पे पैसा बनते दिख रहा है, 1 गुना 2 गुना 5 गुना। जब अपन इन द मनी के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो वहां पे हम सिर्फ थीटा से बचना चाहते हैं, और जब मैं थीटा से बचना चाहता हूं तो मेरे को अर्ली एग्जिट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, होल्ड करा, कोई थीटा डीके नहीं हुआ, प्राइस ने जंप लिया, एग्जिट। तो इस हिसाब से जो है अल्टीमेटली आप वर्किंग कर सकते हो। तो जीरो DT बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर बाइंग करनी है तो इससे अच्छा कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है। बस ध्यान एक चीज का रखना है, स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। स्टॉप लॉस गया मतलब आउट करूंगा। ऐसा नहीं है कि 20 का खरीदा 10 आ गया, अरे चलेगा 5 आ गया, अरे चलेगा 2 आ गया, अरे चलेगा। तो ऐसा चलेगा में नहीं चल पाएगा। जब हम सही जगह पर एंट्री करके प्रॉपर्ली होल्ड करेंगे तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस, दूसरा है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की कहां तक मार्केट भाग सकता है, और तीसरा है प्रॉपर एंट्री। पेशेंस की एंट्री क्या थी, मार्केट ने चल दिया, वापस आ गया, दोबारा जब होल्ड करा तब जाके एंट्री आई। अब उसने एक कैंडल मारा, होल्ड कराया, आपके स्टॉप लॉसेस को हिट नहीं किया। अगर स्टॉप लॉसेस को हिट कर देता तो हिट कर देता। तो ये 2 एक्सपायरीज थी जिसमें मैंने एक दिन ऑप्शन सेलिंग के साथ ट्रेड किया था, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और एक दिन ऑप्शन बाइंग के साथ ट्रेड किया था, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि कैसे आप जीरो DT पर अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड कर सकते हो। एक दिन हम इसलिए बच गए क्योंकि हमारे पास हेज था, और दूसरे दिन तो हमारी प्रॉपर बाइंग थी, तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब आप सेलिंग करते हो तो हेज होना चाहिए, जब आप बाइंग करते हो तो आपके पास सही एंट्रीज होनी चाहिए, आप अल्टीमेटली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। चाहे पैसा किसी भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैसा आना चाहिए। 12 मार्च के दिन आपने क्या देखा कि मार्केट ने सडन फॉल किया, आपने सही समय पे स्टॉप लॉस काटा, ट्रेड को चलने दिया, हेज को होल्ड करा। मैं चाहता तो दोनों साथ में एग्जिट कर सकता था, पर क्या करा, मुझे पता है कि मार्केट अब इतनी स्पीड से गिर रहा है कि हेज भी बढ़ेगी। जैसे ही थोड़ी सी हेज बढ़ी, हेज बेच दी। हेज से प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं था, हेज से मोटिव यह था कि भाई जो नुकसान हुआ है वो कवर कर। जैसे मेरे को सपोज 10,000 का नुकसान हुआ है, तो वो हेज क्या करेगा, वो हेज उस 10,000 को कवर करेगा। इसलिए हेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा सजेस्ट करता हूं ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो बिना हेज के मत करना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जीरो DT का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और इससे रिलेटेड अगर आपको और वीडियोस चाहिए हो, आप ऐसे ही प्रीमियम्स को ऊपर नीचे होता देखना चाहते हो और उसमें हम क्या डिटेल एनालिसिस निकाल सकते हैं उसकी चर्चा अगर आपको चाहिए हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपने अगर अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।